बरियल साइट्स, बरियल कहते हैं जो दफनाई गई थी हैं, कब्र वगैरह होती हैं वे, मतलब कब्र वगैरह जहाँ पर दफनाई जाती हैं वे दफन की गई साइट्स मतलब जगहें। आर्कियोलॉजिस्ट गेट अ लॉट ऑफ मटेरियल एविडेंस फ्रॉम सच बरियल साइट्स, मतलब जो भूगर्भ शास्त्री होते हैं जो उनको इन खुदाई की गई जगहों से बहुत सी सामग्री मिलती है, बहुत सी मटेरियल मिलती है जो कि जिनसे कि हमें इतिहास के बारे में बहुत सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। उसके बाद एक केस दिया हुआ है आपका केस स्टडी, इस केस को आप एक बार सेल्फ रीड करिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम होती है तो फिर अपन इसको कल डिस्कस करेंगे। लिटरेसी सोर्सेज, मतलब जो लिखे हुए स्रोत हैं हमारे इतिहास के वे। लिटरेसी सोर्सेज इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट, मतलब लिखे हुए स्रोतों में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, सभी तरीके के हाथ से लिखे हुए रिकॉर्ड जो कि पास्ट में लिखे गए थे, जो कि भूतकाल में लिखे गए थे, वे सारे लिखे हुए रिकॉर्ड सूचनाएं। दीज रिकॉर्ड्स वर रिटन ऑन अ वैरायटी ऑफ सरफेसेस सच एज, और ये रिकॉर्ड्स कहाँ पर लिखे गए थे, ये अलग अलग तरीके के सरफेसेस पे अलग अलग चीज़ों पर लिखे गए थे। सच एज बर्च बार्क्स, ब्रिच बार्क्स मतलब कि होते हैं, ब्रिच एक पेड़ होता है उसकी छाल। पाम लीव्स मतलब पाम पेड़ की पत्तियों पर। ड्राइड स्किन ऑफ गोट्स एंड शीप्स, मतलब बकरी और भेड़ की सूखी हुई चमड़ी पर। एंड मच लेटर ऑन, और उसके बाद पेपर पर। एंड आर नोन एज मनुस्क्रिप्ट्स, और इन सभी को किस नाम से जाना जाता है, मनुस्क्रिप्ट्स के नाम से जाना जाता है। द वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम मनु, द लैटिन वर्ड फॉर बाय हैंड। ये जो शब्द लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, मनु से लिया गया है, और इसका लैटिन वर्ड जो इसका लैटिन शब्द है, जो इसका लैटिन अर्थ है वो है बाय हैंड, मतलब हाथ के द्वारा लिखी गई। मनु का अर्थ है हाथ के द्वारा लिखी गई, तो मनुस्क्रिप्ट का मतलब हुआ हाथ के द्वारा लिखी हुई लिपि या हाथ के द्वारा लिखे हुए रिकॉर्ड्स। वी हैव अ रिच कलेक्शन ऑफ एंशिएंट मनुस्क्रिप्ट्स इन इंडिया, मतलब हम भारत में पुरानी जो मनुस्क्रिप्ट्स है, पुरानी जो मनुलिपि में लिखी गई है वो बहुत सारे हमारे पास कलेक्शन है, बहुत सारी संग्रह है हमारे पास रिकॉर्ड्स का मनुस्क्रिप्ट्स में लिखी हुई। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर वॉज रिटर्न इन प्राकृत, पाली, संस्कृत और तमिल, मतलब पुराना जो भारतीय इतिहास था, भारतीय साहित्य जो था पुराना, वे कैसे लिखा गया था, प्राकृत, पाली, संस्कृत और तमिल भाषा में ये सब लिखे गए थे। द लैंग्वेज डिपेंडेड ऑन द रीजन टू विच इज़ बिलोंग, और जो भाषा थी वो किस पे डिपेंड करती थी, उस जगह से, उस प्रदेश से जहाँ से कि ये संबंध रखता था। जैसे एज वी कैन सी द महाभारत एंड द रामायण वर रिटर्न इन संस्कृत, जैसा कि हम सब देखते हैं कि महाभारत और रामायण किस में लिखी गई हैं, संस्कृत में लिखी गई हैं। बिकॉज दे वर रिटर्न इन नॉर्थ इंडिया, क्यों, क्योंकि वे कहाँ लिखी गई थी, नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में लिखी गई थी, और उत्तर भारत में उस समय संस्कृत भाषा चलती थी, संस्कृत भाषा बोली जाती थी। वेयर संस्कृत वॉज द मेन लैंग्वेज, और जो संस्कृत थी वह उस समय की मुख्य भाषा के रूप में जानी जाती थी, मुख्य भाषा थी। द मेकालाई एंड द शिलापट्टिकरम वर रिटर्न इन तमिल एज दे वर रिटर्न इन साउथ इंडिया। जो मैनीमेकलाई और शिल्पट्टिकरम जो ग्रंथ लिखे गए थे वे कहाँ लिखे गए थे, दक्षिण भारत में लिखे गए थे, और वे तमिल भाषा में लिखे गए, क्योंकि वे सब दक्षिण भारत में लिखे गए थे और वहाँ पर उस समय तमिल भाषा चलती थी।